एक दिन की बात, नारद बाबा गए राजा कंस के पास और कंस से कहा जाकर के, कंस, आज जैसे ही कहा, कंस से कहने लगे, देखो जो कृष्ण और बलराम है ना, वो ब्रज में पैदा हो चुके हैं। तुम एक काम करो, एक मल्ल युद्ध का आयोजन रखो और उस मल्ल युद्ध में कृष्ण और बलराम को बुलाना। जब उन्हें यहाँ पर बुलाओगे तो बुला करके धोखे से उनका प्राणांत करवा देना। कंस ने कहा ठीक है। इधर गए तो भगवान कृष्ण को जाकर के संदेश दे दिया कि कंस एक मल्ल युद्ध का आयोजन करेगा, उसमें आपको बुलाएगा, प्रभु आप पधारिए। भगवान ने कहा ठीक है। कहते हैं आए और आकर के कंस ने क्या किया, अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जाओ, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। उनसे कहना कि मैंने एक मल्ल युद्ध का आयोजन रखा है और उस मल्ल युद्ध में मैंने कृष्ण और बलराम को बुलाया है, और जब वो आएंगे तो यहाँ पर बुला करके धोखे से मैं उनका प्राणांत करवा दूंगा। जैसे ही कहा, अक्रूर जी महाराज बोले, अरे कंस, तू ये क्रूर काम मोते काहे को करवा रहे हो? अक्रूर जी ने कहा, अगर जाऊंगा तो कृष्ण बलराम के सखा मेरा प्राणांत कर देंगे, और नहीं जाऊंगा तो ये कंस मेरा प्राणांत कर देगा। पर कंस के हाथों से मरने से अच्छा है कि कृष्ण बलराम के सखाओं के हाथों से मेरा प्राणांत हो गए। ये मन में विचार कर ही रहे थे कि उसी समय क्या देखा, जैसे ही देखने लगे, अक्रूर जी महाराज ने अपना रथ तैयार किया और रथ पर आरूढ़ होकर के श्री अक्रूर जी महाराज आए और रथ पर आरूढ़ होकर के चलने लगे वृंदावन के। जिन चरणन के पास विचार कर रहे थे, ते चरण आज जिन चरणों की पादुकाएं, जिन पादुकाओं ने 14 वर्ष तक अयोध्यापुरी में राज्य किया, आज उन पादुकाओं का मुझे दर्शन करने को मिलेगा। मन में विचार कर रहे थे श्री अक्रूर जी महाराज। और तो जी कौन कहे, मथुरा से वृंदावन का रास्ता मुश्किल से आधा घंटे का, पर अक्रूर जी को पूरे 15 घंटे बीत गए, अभी तक वो वृंदावन नहीं पहुंचे। जब गोधूली वेला हो गई, संध्या का समय हो गया, अक्रूर जी का रथ वृंदावन की ओर बढ़ा। उधर भगवान कृष्ण और बलराम गौचारण करके वापस लौट रहे थे। जो ही कृष्ण और बलराम को देखा, जब गौचारण करके वापस लौट रहे थे भगवान कृष्ण और बलराम, तो देखा दूर से कहने लगे, अरे काका 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 काका, कैसी आए वो भयो? जो ही कही कि काका कैसे आए वो भयो, बोले भैया तुमको लेवे के ताई आए हैं। सुनो, ये बात आपने हमसे तो कह दी, कही लेकर के पहुंचे महल में, और महल में गए, बड़े दिव्य ढंग से इनको स्वागत सत्कार है, बड़े दिव्य ढंग से इनका स्वागत सत्कार किया। बोले वाले कृष्ण जय जय श्री राधे श्याम। तो उस समय की बात है, जब वार्तालाप कर रहे थे तो कृष्ण बलराम ने देखा। नंद बाबा ने पूछा, भैया भैया कहाँ से आए वो हेरे हो हैं? बोले भैया का नाम सुना तो कांपने लगे। बोले भैया कैसे आए वो हेरे हो है? बोले कंस ने भेजो है, काहे के ताई? बोले सुनी। जैसे ही कृष्ण और बलराम ग्रास छूट गया, ना जो ही कही, आज मैया चरणों में बैठ गई। माँ सुन, अरे मैया तो एक बार जाते दिन लौट करके आ जाएंगे माँ। दाऊ भैया आप समझाओ ना माँ। सुनो कन्हैया, उसके बाद में लौट कर यशोदा को छोड़ करके तुम पछताओगे। कृष्ण आए और भगवान प्रिया हरि मोहे दे मैया
माँ से आज्ञा मांगते हैं, माँ मुझे जाने दो ना, माँ मुझे जाने दो। माँ कहती है, परमात्मा से निवेदन करती है, प्रभु कि उत्तम यही था ब्रह्म और जग में न देता जन्म, देना ही जन्म था तो कन्या सवियोग न देता क्षण का। प्रभु उत्तम था इस संसार में मुझे जन्म ही ना देते, और जन्म दिया था तो फिर ये वियोग क्यों? जैसे एक बेटी जन्म लेती है अपने माँ बाप के घर में, 20-25 वर्ष तक वो अपने माता पिता के साथ में रहती है। बड़ी होने के बाद में उस बेटी का विवाह होकर दिया। एक रात में जिस पिता का इतना अधिकार अपनी बेटी पर होता है, एक रात में वो पिता के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। अगर बेटी को अपने बाप के घर में आना हो तो पहले ससुराल वालों से पूछना पड़ता है। वो अधिकार से अपने पिता के घर में भी नहीं आ पाती है जी। वास्तव में बेटी की विदाई का समय वो समय होता है, कहते हैं पत्थर से पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। विदेहराज श्री जनक जी महाराज वो भी अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाए। देख सवै सिय सूरत को सवै अंग विपूरत खोवने लागे, मंत्री सवै सब मौन खड़े हैं, मिथिलेश की मूरत जोवन लागे, ज्ञान की राख महीप बनी, द्रग नील से अंचन धोवन लगे, ज्ञान की तो मर्याद मिटी, अब जाने की रोवन लगे, अब जाने की रोवन लगे। एक बेटी के लिए सबसे विलक्षण घड़ी एक बाप बेटी के लिए वो होती है। कहते हैं भगवान ना करे अगर किसी के जवान बेटी की मृत्यु भी हो जाए ना, तो हो सकता है उस वक्त पिता अपनी आंखों के आंसुओं को रोक लेगा, लेकिन जिस वक्त एक बेटी की विदाई होती है उस समय कोई भी पिता अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाता। एक बेटी विवाह के बाद में कुछ समय व्यतीत हो गया, अपने पिताजी को फोन करती है और फिर पिताजी से पूछती है, पिताजी एक बात बताओ ना। वो बेटी अपने पिताजी से प्रश्न करती है और कहती है, पिताजी सच सच बताना, एक बात पूछूं मैं। उस समय बाप बेटी का वार्तालाप चलता है और बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी अपने पिता से पूछती है तो पिता उत्तर देते हैं, ये तूने कैसे सोच लिया ओ रे बाबरी, ओ मेरी लाडली की याद तेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे महतम सचाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो प्यार जताते भी मुझे थे।
मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्यों छुपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात बाबूजी, क्या याद में से कहती है पिताजी, जब तक मैं आपके घर में थी ना, ये बात सत्य है कि बेटी जो चाहे वो अपने पिता से करवा लेती है। और मेरे घर में तो हमेशा यही झगड़ा होता है। मम्मी हमेशा पापा से यही झगड़ती कि तुमने इनको बिगाड़ दिया, मुझे बिगाड़ दिया। बोले क्यों? बोले हर जिद पूरी करते। और वास्तव में मेरी हर जिद पूरी होती है। अगर किसी बात पर कभी बहस भी हो जाए ना, मैं किसी चीज की बोलूं और पापा मना भी कर देना, तो मेरा भाई है ना, वो पीछे से बोलेगा मम्मी देख लेना, मना हुआ है लेकिन ये काम जरूर है। तो कहती है हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी हूँ मगर बेटों से ज्यादा है मानते, बेटी हूँ मगर बेटों से ज्यादा है मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी बिना लाते थे बाबूजी। आप लोग देखते होंगे, दुनिया का उदाहरण नहीं, मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैं तो यहाँ मटका पहन के बैठी हूँ और वहां साधारण से कपड़े पहन करके बैठी। अपने लिए बंडी बिना लाते थे बाबूजी, क्यों छुपाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्ची में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा, बोले सारी उम्र कमाया, पूरी जिंदगी बीत गई कमाते कमाते, अब नंबर आ गया काय का? बेटी को ब्याहने का। ताऊ जी बैठे हैं ना सामने, ताऊ जी बैठे हैं ना, पूरी जिंदगी कमाया, पूरी जिंदगी बीत गई कमाते कमाते, और अब बोले अब नंबर आ गया बेटी को ब्याहने का। तो कहती है वो बेटी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो दीदी की सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, क्यों छुपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो
कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के ते रोते। एक पिता जब बेटी के विवाह की तैयारियां करता है ना, वो बेटी के सामने बेटी को महसूस नहीं होने देता, लेकिन छुप छुप करके पिता की आंखों से आंसू गिरते हैं। जिस बेटी के बिना एक पल नहीं रहा, आज उस बेटी को विदा करने का वक्त आ गया। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के ते रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती क्या याद मेरी आती नहीं। ये विधाता से पूछती है कि बेटी है विधाता, हमारे कृष्ण हमको छोड़ सकारे जाए। कन्हैया कल हमारे सजन हमें छोड़ करके चले, सजन सकारे जाए, मेरे नैन मरेंगे रो। विधि ना ऐसी रन करे, भोर कबहू नहीं हो। भगवान ऐसी रात्रि करो, ऐसी रात्रि करो कि भोर कभी ना हो। आज बिहारी में है, माँ को समझाया प्रभु ने। गोपी ग्वाल आए, जब भगवान जाने लगे तो गोपी ग्वाल रथ के आगे आकर के खड़े हो गए। कन्हैया अगर जाना है तो अपने रथ को हमारे ऊपर से लेकर के जाओ ना। भगवान कृष्ण ने गोपी ग्वालों को समझाया। आगे चले तो एक वृक्ष के नीचे श्री राधा रानी बैठी हुई हैं। मुझे जाना पड़ेगा। किशोरी जी कहती कन्हैया तुम्हारे बिना हम कैसे जिए। भगवान कृष्ण कहते राधे, राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ में जी भी नहीं सकते हैं। आज किशोरी जी भगवान कृष्ण किशोरी जी से कहते राधे राधे, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाह रहा हूं। राधे रानी ने पूछा कन्हैया मांगू ना, क्या चाहिए। कन्हैया कहते राधे मैं अगर चला जाऊंगा ना तो राधे इस वृक्ष का भार आपके सर पर। और श्री कन्हैया किशोरी जी से कहते राधे मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी भी रोओगी नहीं, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। किशोरी जी कहती कन्हैया बाहर की आंखों के आंसू को तो मैं रोक लूंगी कृष्ण, बाहर की आंखों के आंसू को तो मैं रोक लूंगी, पर अंदर के आंसू वासी भगवान जाने लगे, खड़े हुए हैं। सबकी आंखों से अश्रुधारा गिर रही है। सारे ब्रजवासी रुदन करते हैं और कहते हैं रुक ना सके यहाँ श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की, रुक ना सके यहाँ श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की, रुक ना सके यहाँ श्याम हमारा, भूल गए वो प्यार हमारा, भूल गए वो प्यारे हमारा, भूल गए वो अभी दिल भर आया सिंधु का
हसरत हमने लाखों की, रुक ना सके शाम हमारे, कोशिश हमने का, पर कोई भी मेरे कृष्ण को रोक नहीं पाया। भगवान गए, पहुंचे मथुरा नगरी में, और जैसे मथुरा नगरी में गए तो भगवान ने देखा मथुरा नगरी बड़ी सुंदर सजी धजी थी। सखन ने कही, लाला कन्हैया सुन, ये नगरी। भगवान ने कही, कैसे दर्शन करवा के लाऊं? बाबा के पास में गए, बाबा से आज्ञा मांगने लगे। बाबा से, नंद बाबा से कही, बाबा बाबा वृंदावन ना है कि जहां मर्जी जहां चल जेवे, ये राजा कंस की नगरी है। जैसे ही कही, बोले बाबा तो कहा, आज्ञा मिली और गई मथुरा नगरी का दर्शन करने के लिए। कि क्या देखते हैं, बड़ी सुंदर ये मथुरा नगरी सजी धजी है। ग्वाल बालन ने कही, लाला रे तेने अगर पहले बताई होती तो थोड़ी सी कुछ सुंदर सुंदर वस्त्र पहने। में जैसे ही पहुंचे सो वहां जाकर के सब सखाओं को मालाएं दी, और जो ही मालाएं दी, कहते हैं देखा सामने से आ रही थी कुब्जा। सो आवाज लगा दी, अरे सुंदरी सुनती हो? कुब्जा बोली, रे मोको सुंदरी कहवे वालों कौन आएगे हो? सुंदर ना सही, पर तुम अंदर से तो सुंदर हो ना। बाहर से सुंदरता ना हो चल जाएगा, पर अंदर की सुंदरता बहुत आवश्यक है। अगर अंदर कहा, आई कुब्जा और आकर के और पाम पे पाम रख करके जैसे ही देखा, कर दिया, इसका उद्धार कर दिया। बोले वक्त वत्सत। अब तो भगवान पहुंच गए कंस के महल में। जो ही गए कंस के महल में, राजा कंस के पास में पहुंचे। आज जैसे ही धनुष को उठाने के लिए तो द्वारपालों ने रोका, इस कक्ष में नहीं जा सकते हो। बोले क्यों नहीं जा सकते हैं? बोले इस कक्ष में राजा कंस के द्वारा दिया हुआ धनुष रखा हुआ है, छोड़ नहीं सकता। बोले बस इतनी सी बात है, फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। जैसे ही गए मेरे प्रभु पहुंचे, और भगवान ने पहुंच करके देखते ही देखते और जो ही उस 2 टुकड़े कर दिए। बोले वक्त वत्सल भगवान की जय। बाहर आए, कुवलिया पीड़ हाथी से युद्ध हुआ, भगवान का बड़े बड़े दैत्यों से युद्ध हुआ। युद्ध करते 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 संध्या हो गई। भगवान ने एक छलांग लगाई कंस के ऊंचे सिंहासन पर। कंस चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कृष्ण तू दूर हट जा, कृष्ण देख तेरी मौत सामने खड़ी है, तुझे डर नहीं लगता? भगवान कृष्ण बोले, मामा जी कहाँ खड़ी? बोले देख वो खड़ी। बोले कहाँ खड़ी? बोले देख वो खड़ी। भगवान बोले, मामा जी आपको दिखाई दे रही है? बोले हाँ। भगवान बोले, सुनो मामा जी, जिसके केशों को पकड़ा और केशों को पकड़ करके जो देखा ऊपर आसमान की ओर उछाला, आसमान की ओर घुमाते 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 और लेकर के कंस को ऊंचे सिंहासन से जो नीचे फेंकने की। आज भगवान ने कंस का उद्धार किया। बोलिए कंस भगवान, बोली वाके बिहारी लाल की। हुआ हो आप सब? दुख हुआ है क्या? नहीं ना? तो जयकार तो थोड़ा जोर से लगाओ ना। अच्छा ठीक है, ज्यादा जोर से नहीं लगाना, पर आपकी आवाज ज्यादा दूर तक ना पहुंचे कोई बात नहीं, पर यहां से कम से कम कम से कम कम से कम श्रीधाम वृंदावन तक तो पहुंचनी चाहिए ना। बोली वाके बिहारी लाल की। वृंदावन की तो बात छोड़ो, बस स्टैंड तक भी नहीं पहुंची होगी अभी। बोलिए आज के आनंद की जय जय।